8 मार्च के दिन की अगर हम बात करें, ये वो दिन है जहाँ पे औरतें, पाकिस्तानी औरतें जो कि एक कंज़र्वेटिव सोसाइटी में रहती हैं, वो अपने राइट्स के लिए सड़कों के ऊपर आती हैं और अपने राइट्स डिमांड करती हैं इस कंज़र्वेटिव सोसाइटी से। 2018 में पहली बार इस तरह का जो प्रोटेस्ट है वो स्टेज किया जाता है और 2018 से ये फिनोमेना जो है औरत मार्च का, वो पाकिस्तान में फ्लोरिश करना शुरू होता है और पाकिस्तान की सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट जो है वो एक रिकग्निशन हासिल कर लेता है औरत मार्च के हवाले से। पहली बार अगर हम इनिशियली बात करें 2018 में, तो सिर्फ इस्लामाबाद, कराची में और लाहौर में, कुछ मेजर सिटीज़ में औरतें जो हैं अपने हकूक़ के लिए सड़कों के ऊपर आती हैं। वो डिमांड करती हैं इस कंज़र्वेटिव सोसाइटी से कि हमारे जो एजुकेशनल राइट्स हैं उनको सिक्योर किया जाए। वो डिमांड करती हैं इस कंज़र्वेटिव सोसाइटी से कि हमारे जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो हमें दिए जाएँ। वो डिमांड करती हैं इस कंज़र्वेटिव सोसाइटी से कि पब्लिक स्पेस के हवाले से जो हमारे राइट्स हैं वो हमें दिए जाएँ। और वो डिमांड करती हैं इस कंज़र्वेटिव सोसाइटी से कि हमें जो सैलरीज़ के हवाले से जो इनइक्वालिटीज़ हैं आपके किसी भी बिजनेस सेक्टर में, उन इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस किया जाए। वो डिमांड करती हैं इस कंज़र्वेटिव सोसाइटी से कि हमारी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको इंश्योर कराया जाए और औरतों को जो इंटीग्रेट किया जाए इकोनॉमिक सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में, इस डिसइंटीग्रेशन को जो है वो ख़त्म किया जाए। ये सारे राइट्स लेकर जब औरतें 2018 में सड़कों के ऊपर आती हैं तो जाहिर है उनको बैकलैश आता है। बैकलैश तो आना था क्योंकि एक पैट्रियार्कल माइंडसेट वाली जो सोसाइटी है वहाँ से बैकलैश तो आएगा। बैकलैश जो मेनली आता है वो 2 से 3 जगहों से आता है। पहली बात तो यह है कि इवन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी तरफ से भी बैकलैश आता है और वो ये कहते हैं कि यहाँ पे सॉर्ट ऑफ ज़रूरत ही नहीं है फेमिनिज़म की मूवमेंट्स की या फेमिनिज़म की वेव की। और इस अगर मैं स्ट्रैटा की बात करूँ तो इसमें, इस ग्रुप में जो आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, वो भी यही कहते हैं, जो कि 2018 से 2022 तक आपके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे फेमिनिज़म जो है इट इज़ अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट एंड देयर इज़ नो नीड ऑफ फेमिनिज़म इन पाकिस्तान, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे औरतों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि वो अपने हकूक़ मांगें। एक बहन जो है अपने भाई से अपनी प्रॉपर्टी का जायज़ हिस्सा मांगे तो ये इस चीज़ के अगेंस्ट है और यहाँ पे इन सारे कॉन्सेप्ट की क्या ज़रूरत नहीं है कि औरतें जो हैं इकोनॉमिकली इंटीग्रेट की जाएं, या फिर जो सेक्सुअल हरासमेंट है या फिर जो रेप केसेस हैं उनके ऊपर अगर वो आके खुलेआम बात करना चाह रही हैं तो ये चीज़ें अलाउ नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इमरान खान साहब के जो मिनिस्टर थे, जो रिलीजियस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी जो है इमरान खान साहब को अपील की और उनसे कहा कि यूनाइटेड नेशन से इस चीज़ की अपील की जाए कि जो औरत मार्च का जो दिन है उसको हिजाब डे के हवाले से तय किया जाए कि इसको हिजाब डे के तौर के ऊपर जो है उसको मनाया जाए। तो ये तो एक स्ट्रैटा था जहाँ से बैकलैश आता है। इसके साथ साथ बैकलैश उनको आता है ज़ाहिर है रिलीजियस जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनकी तरफ से भी आता है, जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उसमें जमात इस्लामी जो है वो काउंटर मार्च करती है। काउंटर मार्च की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या करते हैं, हया मार्च जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं, जमात इस्लामी की तरफ से ये इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और उसके साथ साथ सिर्फ जमात इस्लामी की तरफ से ये काउंटर मार्च नहीं किया जाता बल्कि अहले हदीस जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से भी, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है अहले हदीस की, उसकी तरफ से भी एक जो है मार्च जो है इंट्रोड्यूस कराया जाता है, काउंटर मार्च। और उनका काम क्या था, उनका जो मार्च था थोड़ा सा वो वायलेंट किस्म का था। वो क्या कहते हैं कि जो औरत मार्च में जो अपने हकूक़ के लिए औरतें सड़कों के ऊपर आई हुई हैं, ये औरतें जो हैं बेसिकली बेशरम औरतें हैं और उनके ऊपर तरह तरह के टैग लगा दिए जाते हैं। क्यों बेशरम है? क्योंकि वो आपसे आपके प्रॉपर्टी के राइट्स मांग रहे हैं। क्यों बेशरम है? क्योंकि वो आपकी पैट्रियार्कल माइंडसेट को चैलेंज कर रही हैं। क्यों बेशरम है? क्योंकि वो अब घरों में महदूद होकर नहीं बैठना चाहती बल्कि एक रोल प्ले करना चाहती हैं। क्यों बेशरम है? क्योंकि उनके भी कुछ ख्वाब हैं जिनको वो एक्वायर करना चाहती हैं। तो जाहिर है क्यों बेशरम है? क्योंकि वो इक्वल मैनर में आपके साथ खड़ी हो जाएंगी, उतने ही पैसे कमा रही होंगी जितने आप कमा रहे होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनको बेशरम कह दिया जाए और ज़रूरी है कि उनको ये कह दिया जाए कि ये इंतशार फैला रही हैं और ज़रूरी है कि उनको ये कह दिया जाए कि ये बड़ी ही गुनाहगार किस्म की औरतें हैं जो कि अपने हकूक़ मांगने आई हुई हैं। सो इनको घर तक ही महदूद रखना चाहिए। सो एक फेयर का जो एटमॉस्फेयर है वो प्रमोट किया जाता है। इसके साथ साथ जब ये औरतें अपने हकूक़ मांगती हैं, क्योंकि अब
मेरे ख्याल से ये 7वां साल है औरत मार्च के हवाले से अगर हम बात करें। और ये जैसे मैंने बताया कि ये कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ अब मेन सिटीज़ तक महदूद नहीं रहा, बल्कि बाकी जो छोटे सिटीज़ हैं वहाँ तक भी पहुँच चुका है। और तकरीबन अब अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी सारी जो पाकिस्तान की सिटीज़ हैं वहाँ पे औरत मार्च के हवाले से ये दिन मनाया जाता है। लेकिन औरत मार्च के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको थ्रेटन किया जाता है। और सोसाइटी के साथ साथ अगर मैं बताऊं स्टेट का क्या रोल है, स्टेट जो है वो लॉजिकल वे में औरत मार्च को रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। वो कभी कहती है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ऑब्वियसली टेररिज्म इज़ अ रियलिटी इन पाकिस्तान एंड यू कैन नॉट डिनाई इट, लेकिन स्टिल जो आपकी स्टेट है वो इस प्रीटेक्स्ट में कोशिश ये करती है कि औरत मार्च जो है वो हेल्ड ना कराया जाए, एनओसी उनको ना दी जाए और पूरी कोशिश की जाती है। जबकि दूसरी साइड पे जब हया मार्च इंट्रोड्यूस कराना था 2020 में या फिर उसके बाद अब भी अगर हया मार्च होता है तो उसके लिए फ़ौरन ही परमिशन दे दी जाती है। सिक्योरिटी पर्सोनल जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, आपकी लाइफ सिक्योरिटी और इंश्योरेंस के लिए जो है लोग आपके इर्द गिर्द आपको दे दिए जाते हैं सिक्योरिटी के लिए कुछ ऑफिसर्स। लेकिन जब औरत मार्च के हवाले से बात आती है तो कहा जाता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और इस वजह से बेहतर है कि आप हकूक़ ना मांगें, आप जो है घर बैठ जाएं क्योंकि आपकी जान को ख़तरा है। और यही नहीं बल्कि जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनको थ्रेटन किया जाता है, ना सिर्फ उनको थ्रेटन किया जाता है डिफरेंट लोगों की तरफ से, बल्कि अगर वो कोशिश ये की जाती है कि अगर वो किसी जगह जॉब कर रही हैं तो वो ज़ाहिर है उनको नौकरियों से निकलवा दिया जाता है। सो इस तरह के प्रोसेस के तहत जो है पूरी कोशिश की जाती है कि ये औरतें हमारे पेट्रियार्कल माइंडसेट को जो है वो चैलेंज ना करें। इसके साथ साथ क्या किया जाता है इन 7 सालों में, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे मैंने पहले भी कई बार अपनी वीडियो में बात की है कि हम लोग एक ऐसे इन्वायरमेंट में हम ये कह सकते हैं कि ग्रोन अप हुए हैं कि हमें लगता है कि हर चीज़ जो है वो वेस्टर्न कॉन्स्पायरेसी है, यहूदी साजिश है, ज्यूइश लॉबी है। और जो औरत मार्च के हवाले से अगर मैं बात करूं तो औरत मार्च को भी यही कंसिडर किया जाता है। बहुत सारे लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि इसको जो है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से फ़ंड किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि इसको इजराइल की तरफ से फ़ंड किया जा रहा है। और ये जो औरत मार्च है बेसिकली ये एक वेस्टर्न साजिश है और उस साजिश के तहत ये औरतें जो हैं हमारी सोसाइटी के लिए थ्रेट हैं। और ये कहा जाता है कि हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उसके लिए ये थ्रेट हैं। और कहा जाता है कि हमारा जो फैमिली सिस्टम है ये उसके लिए थ्रेट हैं, इंतशार का बायस बनेंगी। और ज़रूरी है कि इनकी जो आवाज़ें हैं वो बंद करवा देनी चाहिए क्योंकि इनकी आवाज़ें काफ़ी सारे लोगों के लिए ख़तरा बन सकती हैं। सो इस तरह का नैरेटिव बना के इस चीज़ की पूरी कोशिश की जाती है कि औरत मार्च का जो दिन है उसको फेल किया जाए और कंट्रोवर्सीज़ उसके साथ जो है शुरू कर दी जाती हैं। तो ये वो सारा प्रोसेस है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे क्या वाकई औरत मार्च की ज़रूरत है या नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ रिपोर्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो रिपोर्ट है हमारे पास वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान, इराक और उसके साथ साथ यमन के बाद जो है पाकिस्तान का नंबर आता है वुमेन राइट्स के हवाले से। यानी कि हम उन 3 कंट्रीज से सिर्फ बेहतर हैं। 2021 की अगर हम जब ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट डिस्कस करते हैं और उन 3 कंट्रीज़ को अगर आप देखें तो एक यमन है जो कि 2015 से एक वॉर टॉर्न कंट्री बन चुका है। उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान है तो वो वैसे भी एक हब बन चुका है टेररिज्म का यूनाइटेड नेशन की रीसेंट रिपोर्ट के तहत। और उसके बाद जो है फिर हम लोग पाकिस्तान आता है। और यही नहीं, एक और रिपोर्ट जो है वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जब हम डिस्कस करते हैं तो पाकिस्तान अब क्या होता है कि अब पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान के बाद 2nd वर्स्ट कंट्री बन जाता है वुमेन राइट्स के हवाले से। तो ये हमारे फिगर्स हैं। और इसके साथ साथ जो थॉमसन रॉयटर फाउंडेशन की एक रिपोर्ट है उसके तहत पाकिस्तान जो है वो 6th डेंजरस कंट्री है वुमेन के हवाले से जब हम बात करते हैं। तो ये एक और रिपोर्ट है। और जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से
तो जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है उसके तहत 90% जो औरतें हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हैं, या तो अपने शोहर से या फिर अपनी फैमिली से। और सेक्सुअल अब्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो 46% जो औरतें हैं वो सेक्सुअल अब्यूज़ का जो हैं वो शिकार हैं। तो ये वो सारे फिगर्स हैं जो मेरे ख्याल से इस बात का सबसे बड़ा इंडिकेटर हैं कि हमें इस इशू के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि हमें इस इशू को एक दोबारा एक टैग लगा के कि ये वेस्टर्न साजिश है या फिर जो है ये यहूदी साजिश है उसके साथ इसको कनेक्ट करके जो है ना इस इशू को भी इग्नोर करने की ज़रूरत है, या फिर औरतों को मज़ीद रिप्रेस करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी तकलीफ़ इसमें क्या है, सबसे बड़ी तकलीफ़ जो लोगों को है वो ये है कि इन सारे ये जो वेव चल रही है पाकिस्तान में फेमिनिज्म की, यहाँ पे ट्रांसजेंडर के राइट्स की भी बात की जाती है, तो इनको ये भी सबसे बड़ी तकलीफ़ है क्योंकि यहाँ पे तो उनको इंसान भी नहीं ना कंसिडर किया जाता कि यहाँ पे अगर किसी कोई ट्रांसजेंडर को अगर मार के भी फेंक दिया जाता है तो ये वो सोसाइटी है जो बॉदर नहीं करती, चाहे उसको आप खुलेआम सड़कों के ऊपर भी उनके खिलाफ अगर आप वायलेंस कर रहे हैं तो कोई भी आपको जो है इस चीज़ के ऊपर टोकता हुआ रोकता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो अब ये जो वेव है फेमिनिज्म की, जब ये इन चीज़ों की बात कर रही है तो जाहिर है कुछ लोगों को इन सारे पॉइंट्स के ऊपर तकलीफ तो होगी और ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये उनको चुभेंगे। अब बात यह है कि ये जो वेव ऑफ फेमिनिज्म की अगर हमने बात की है जिसमें हमने बताया कि औरतें जो हैं प्रोटेस्ट करती हैं, एहतजाज करती हैं, तो ये जो एहतजाज और ये जो सारा प्रोटेस्ट का फिनोमेना है ये कोई नया नहीं है, 2008 से जो है ये शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये वुमेन एक्शन फोरम बनाया गया था 1981 में। 15 औरतें जो थीं वो इसका पार्ट थीं इस ऑर्गेनाइजेशन का। उस टाइम भी इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ये था कि जो वो कंट्रोवर्शियल हुदूद ऑर्डिनेंस विच वाज पास्ड बाय ज़ियाउल हक, तो उस हुदूद ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ ये औरतें जो थीं, ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी, ये काम किया करती थी 1981 में। सो इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो पॉइंट है ये एक पॉइंट हमें हमारे लिए इंडिकेटर है कि यहाँ से जो औरतों की हकूक़ का जो सिलसिला है वो यहाँ से शुरू होता है, जब औरतें पहली बार हमें सड़कों के ऊपर दिखाई देती हैं। और एक और भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जैसे कि गर्ल्स एट ढाबा, जिसमें उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पब्लिक स्पेस में जो हमारे राइट्स हैं उनको सिक्योर किया जाए, तो वो लोग भी सड़कों के ऊपर आते हैं। तो ये जो 2018 में जो फिनोमेना शुरू हुआ है ये उससे भी पहले का है, जब औरतें जो हैं सड़कों के ऊपर आती हैं, अपने राइट्स जो हैं वो डिमांड करती हैं इस कंजर्वेटिव सोसाइटी से। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर।